ये PYQ बहुत ही आसान था, थोड़ा अच्छे से सोचा जाए तो क्वेश्चन को तुरंत बनाया जा सकता है। ध्यान से अच्छे से ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। हमसे डोमेन पूछा गया था इस फंक्शन का। डोमेन का मतलब तो क्लियर है ना मेरे भाई, कि वैसा वेरिएबल का वैल्यू, यहां वेरिएबल x है तो वैसा x हमें बताना है जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड ना बने, मतलब कि डिफाइंड बने, है ना। ऐसा x जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, वो x हमें फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, इसे डिफाइंड होने के लिए यहां लॉग भी है, तो पहला तो लॉग का कंडीशन देखना है। यहां पर जो x है ये आर्गुमेंट है और लॉग का आर्गुमेंट मेरे भाई पॉजिटिव होना चाहिए, यानी पहला कंडीशन लग गया कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन ये लग गया। दूसरा बात कि रूट के अंदर मेरे भाई निगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा है ये निगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, यानी कि यहां पर एक इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, या तो 0 या तो 0 से बड़ा वाले को। अब इतने बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, थोड़ा आइडिया लगाया जाए कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व करें, है ना। यहां पर एक कॉमन पैटर्न हम लोग को मिल रहा है मेरे भाई, देखो ध्यान से, ये यहां भी है, और थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो इसको भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं, ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा तुम ध्यान से देखो। यहां पर मेरे भाई log 0.2 तो ठीक है, यहां पर 0.0016 इंटू एक्स है, यहां पर log को एक बार और लिख लेते हैं, log 0.2 लिख लिए, बीच में प्लस डाल देते हैं क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसे ब्रेक करके प्लस में log के प्रॉपर्टीज के अनुसार तो लिख ही सकते हैं। यहां आर्गुमेंट में x डाल दिए मेरे भाई, यहां पर 0.00, यहां पर मेरे भाई आर्गुमेंट के जगह पर ना हम लोग 0.0016 लिख दिए। अब इसको थोड़ा और चेंज कर ले तो ये पूरा का पूरा एक सिंपल वैल्यू मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो 0.0016 है ना, इसे हम लोग चाहे मेरे भाई तो इसे हम लोग बेस जैसा लिख सकते हैं, 0.2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो इसके प्लेस पर वो लिख सकते हैं। और ये 4 को जब हम पहले लाएं, देखो ये 4 को जब हम पहले लाएंगे तो ये तो पूरा का पूरा 1 है, तो ये 4 × 1 4 बन गया, और ये तो वैसा ही बन रहा है जैसा पहले से हमें दिख रहा है, log 0.2 बेस में, और यहां पर x। अब ये जो बार बार यहां आया और यहां भी आ गया है ना, यहां भी आ गया, इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग t मान लेते हैं, कोई भी दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, मान लो इसे हम t मान लिए। तो जैसे हम इसको t माने मेरे भाई, तो ये जो है ये t का पावर 3 बन गया ना, t का पावर 3। अच्छा ये जो 3 है आर्गुमेंट के पावर में, ये 3 पहले आएगा और इसको हम t मान रहे हैं, तो ये 3t हो जाएगा, 3t हो जाएगा। और इसके बाद मेरे भाई मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन डाल दिए। अब इसके बाद देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा है मेरे भाई 4 प्लस, ये पूरा को सॉल्व किए तो क्या आया 4 प्लस ये, और इसको t माने हैं तो यहाँ पर 4 + t हो जाएगा। और एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, एक और चीज है 36, एक और चीज है मेरे भाई 36, यानी कि ये जो रूट के अंडर वाला क्वांटिटी है ये या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, वैसा t हमें फाइंड करना है और फिर उससे x से रिलेट करके सोच लेना है। बड़ा ही आसान है, इसको पहले ओपन किया जाए, इसको पहले ओपन किया जाए। ये t³ प्लस ये हो गया मेरे भाई 12t, और ये हो गया प्लस 3t² और प्लस 36 > 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं बालक। इन दोनों को क्लब कर लिया जाए, इन दोनों को क्लब कर लिया जाए। इन दोनों में t² अगर हम कॉमन ले तो ये t + 3 आ गया, और इन दोनों में मेरे भाई अगर हम 12 कॉमन ले ले तो ये भी t + 3 आ गया > 0। अब इन इक्वेशन सॉल्व करना है, बेसिक इन इक्वेशन। यहाँ पर मेरे भाई t + 3 है और यहाँ पर है t² + 12, ये है > 0, यही बात है ना। ये ऑलवेज > 0 है क्योंकि t² + 12 है ना, ये पॉजिटिव या 0 और ये तो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है ना। ये तो इधर गया 0 बन गया। ये t + 3 को 0 या 0 से बड़ा होना है, t + 3 को मेरे भाई 0 या 0 से बड़ा होना है, तो t को -3 के इक्वल या -3 से बड़ा होना पड़ेगा, यही बात है ना। लेकिन t से हमें कुछ खास मतलब नहीं था, t का तो हमने सहारा लिया था। खास मतलब था मेरे भाई log 0.2 बेस में, और x जो जिसे हम लोग t मान रहे थे, है ना, ये -3 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। अब कौन सा x होगा? तुम जानते हो कि बेस जो है ये 0 से 1 के बीच में है। जब हम इसे इधर भेजेंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेरे भाई चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x जो है ये छोटा हो जाएगा किससे? 0.2 का पावर -3 से, ये छोटा हो जाएगा और इक्वल टू तो लगा हुआ है।
अब ये क्या है मेरे भाई, ये 0.2 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं क्या? फ्रैक्शन में सोचिए तो 0.2 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं मेरे भाई, तो इसे लिख दिए 1/5 लिख दिए। अब 1/5 का पावर -3, ये जो है मेरे भाई 5 का पावर 3 बन जाएगा, यानी कि x जो है ये लेस देन इक्वल टू 125 बन जाएगा, 125 बन जाएगा। अब देखते हैं, देखो एक कंडीशन, दो ही कंडीशन था यहाँ पे। एक लॉग में जो आर्गुमेंट है उसका वैल्यू 0 से बड़ा होना ही चाहिए ताकि लॉग डिफाइंड हो जाए। लॉग तभी डिफाइंड होता है जब उसका आर्गुमेंट 0 से बड़ा हो, ये तो तुम जानते हो। और दूसरा कि रूट के अंदर वाला क्वांटिटी जो है ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए था। तो इन दोनों को एक साथ ये दो ही बात आया, एक कि 125 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए x, ये तो यहां से आया, और एक आया कि 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन तुम्हें ऑप्शन नंबर में सी में दिख रहा है, और यही अपना बालक राइट आंसर था। आई होप इस क्वेश्चन को भी, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तुम अच्छे से समझ पाए होगे, अच्छे से ट्राई पहले किए होगे। हर क्वेश्चन को पहले ट्राई करते रहना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है।